जलगांव में स्थित सालार नगर में इन दिनों बारिश के कारण वहां के रास्ते बहुत ही बदहाल स्थिति में पहुंच चुके हैं और इन रास्तों पर बहुत सारा कीचड़ जमा हो चुका है। उसकी वजह से यहां के वाहनदारों को और राहगीरों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साबिर मुस्तफाबादी ने इस मौके पर यहाँ के नागरिकों से बात करके उनकी समस्याएं समझी और यहाँ के लोगों ने अपनी समस्या बताई। देखिए हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। सालार नगर इलाके में बरसात के चलते हालत बेहद खराब हो गए हैं। इलाके की सड़कें अभी भी कच्ची है जो बारिश में कीचड़ में और जर्जर हो चुकी है। इन रास्तों पर चलना अब न सिर्फ मुश्किल बल्कि खतरनाक भी हो गया है। इस खराब सड़क व्यवस्था के कारण वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिसलन और गड्ढों की वजह से दुपहिया वाहन चालक अक्सर फिसल जाते हैं जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। चार पहिया वाहन चालकों के लिए भी यह रास्ता किसी चुनौती से कम नहीं है। रास्तों की जर्जर हालत का सबसे ज्यादा असर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। बुजुर्ग नागरिकों के लिए कीचड़ में चलना बेहद जोखिम भरा हो गया है जिससे चोटिल होने की आशंका बनी रहती है। स्थानीय नागरिकों ने मनपा से बार बार शिकायत की लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि मनपा को जल्द से जल्द सालार नगर की सड़कों का पक्का निर्माण करवाना चाहिए ताकि उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिल सके। देखिए हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। सालार नगरवासी यहाँ पर जमा हैं और महानगर पालिका जलगांव के आयुक्त साहब के सामने हम अपनी परेशानियाँ और हमारे क्या प्रॉब्लम्स है, क्या वो मसाइल है, ये हमारे प्रोग्रेस चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये बस्ती को बसे हुए तकरीबन 25 साल हो चुके हैं। 2001 से ये बस्ती सालार नगर यहाँ पर बसी हुई है लेकिन आज तक यहाँ पर रास्ते नहीं हैं, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। गटरें कहीं पर कुछ बनी हैं, कुछ छोड़ दी गई हैं और अभी कुछ दिनों पहले कुछ गटरें बनी थी, उसके ऊपर जो गर्डर रखे गए हैं वो भी इतने ऊंचे बना दिए गए हैं कि हमारे बुज़ुर्गों को चढ़ने उतरने के लिए बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं। कितने हम आयुक्त साहब से कई बार मिले, निवेदन दिए, आज और मिलकर आए हैं। हमारे आदरणीय पालक मंत्री जी गुलाबराव जी पाटिल साहब से भी हमने हमारी व्यथा मांडी है उनके सामने। और एक ख़ास बात यह है इसमें कि सालार नगरवासी जो है नगरपालिका के 100% टैक्स पेयर हैं और बावजूद इसके इन तमाम सहूलतों से, तमाम फैसिलिटीज़ से हम लोग वंचित हैं। यहाँ पर मैक्सिमम लोग सर्वेंट्स हैं, रिटायर्ड पर्सनैलिटीज़ हैं और हमें बसे हुए तकरीबन 25 साल हुए हैं लेकिन इन तमाम चीज़ों से हमें महरूम रखा जा रहा है। हमने हमारे यहाँ के जो नगर सेवक है, जो कॉरपोरेटर हैं, उनसे भी कई बार कहा लेकिन उन्होंने भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर, जो एक पॉलिटिशियन देता है इस तरह से हमसे वादे किए लेकिन वो वादे आज तक वफ़ा नहीं हो सके हैं। इसके पीछे क्या है ये हम लोग अभी तक समझ नहीं सके हैं कि इतने पढ़े लिखे लोग, इतने हाईली क्वालिफाइड पर्सनैलिटीज़ बार बार आयुक्त साहब से मिलते हैं और वो हमारे आंसू पोंछ कर हमें रवाना कर देते हैं लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक होने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए हमारे सामने इस वक्त शकील सर, ये रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, ये भी, इनको भी सालार नगर में बसे हुए तकरीबन 25 साल हो गए हैं। सर, क्या आपकी परेशानियां हैं यहाँ पर? रोड की परेशानी है सबसे बड़ी तो जी, और नाले और गटर जो है इसकी भी तकलीफ़ है। आप क्या चाहते हैं नगर पालिका से? हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है नाले और रोड जो है वो कंप्लीट हो ताकि आने जाने वालों को जो तकलीफ़ हो रही है उससे वो बच जाए। ओके, हमारे साथ इस वक्त हमारे काजी साहब भी मौजूद हैं। देखिए जिनकी उम्र तकरीबन 80-85 तक है, उनको क्या परेशानी है नमाज मस्जिद तक जाने के लिए, उनको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है वो खुद बताएंगे अपनी ज़ुबानी। रास्ते बराबर नहीं है, कीचड़ वगैरह होता, चलने फिरने के लिए तकलीफ होती, गटारे वगैरह का भी मसला है, उसभी साफ़ नहीं होते। और सबसे बड़ा मसला ये है कि सालार नगर से कासमवाड़ी में जाने के लिए जो पुल है वो तकलाजी पुल हम लोगों ने आपसे चंदा करके तैयार किए हैं, वो पुल होना चाहिए, हमारे मसाइल को हल करना चाहिए इतने। हाँ, देखिए ये हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम ने अपनी परेशानियाँ आपके सामने पेश किया है। हमारे निसार भाई जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिटायर्ड पर्सनैलिटी है
और उनको क्या परेशानी है यहाँ मस्जिद तक पहुँचने के लिए। निसार भाई आप बताएं। भाई मस्जिद तक पहुंचने के लिए बहुत काफ़ी दुश्वारी हो रही है, क्योंकि यहाँ के रोड जो है वो अच्छी तरह से अभी तक बन नहीं पाए हैं। जबकि सालार नगर की बस्ती ये पूरी समझो 25 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ के लोग जो है वो बहुत ही समझो कि टैक्स पेमेंट देने में प्रॉम्प्ट है। उसके बावजूद भी यहाँ के काम जो है अच्छे ढंग से हो नहीं रहे और हमारे जैसे बुज़ुर्ग लोगों को यहाँ तक पहुँचने की तकलीफ़ है, घुटनों में हमें तकलीफ़ है, चलने की परेशानी है। तो आयुक्त साहब इस पर तवज्जो देकर गवर्नमेंट की तरफ इसको पेश करेंगे और ये हमारे मसले हल करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हमारे पास जो है पुलिस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड एएसआई जनाब इकबाल साहब है। हाँ, उनको भी परेशानी है। इकबाल भाई है। इकबाल भाई आप क्या कहना चाहेंगे? रास्तों की बहुत ही दिक्कत है, गाड़ी पार्किंग करने लाने के लिए तकलीफ होती है और मट्टी पड़ी हुई है, कम से कम उसको महीने से 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन वो भी उठाई नहीं गई है अभी तक। बहुत ही तकलीफ़ है, गटरों की तकलीफ़ है, रास्तों की तकलीफ़ है। तो मैं आयुक्त साहब से निवेदन करता हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारे काम को मार्ग लगाए। देखिए हमारे साथ में इस वक्त रिटायर्ड हेडमास्टर अली जनाब अफजल ख़ान जनाब भी है और वो ये हमारे मस्जिद के जो प्रेसिडेंट है मस्जिद कमेटी के। सर आप क्या महसूस करते हैं? हमारी ये सालार नगर की बस्ती तकरीबन 25 साल से बची हुई है और तकरीबन हम 10 सालों से हमारे कुंदन भाऊ नगर सेवक इनके पीछे पड़े हुए हैं। कुंदन भाऊ हर महीने में हमको बस आश्वासन देते हैं, मार्च में तुम्हारा काम होगा, अप्रैल में होगा, मई में होगा, लेकिन कोई आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ। और हम सालार नगर के वासी बिल भी भरते हैं, लेकिन अभी तक हमारे सालार नगर की ना गडरे बनी हैं ना रोड बने हैं। तो हम हमारे आयुक्त साहब और हमारे मंत्री साहब और हमारे कलेक्टर साहब सबसे हम गुजारिश करते हैं कि हमारे सालार नगर पे थोड़ी नज़र डालिए और हमारे कामों को पूरा कीजिए। ओके। हाँ देखिए, आपने सुना कि देखिए क्या परेशानियां हैं। हमारी स्ट्रीट लाइट तो महीने में तकरीबन 25 दिन बंद होती है। हाँ, सिर्फ 5 दिन शुरू होती है और उसके बाद 25 दिन। पानी का भी मसला है, पानी टाइमिंग का कोई सिस्टम नहीं है और उसका फोर्स भी बहुत कम है पानी का। उसको इतना प्रेशर नहीं दिया जाता है कि वो दूसरे मंजिले तक भी पानी सही ढंग से पहुंच सके। हमारे साथ इस वक्त हमसे जुड़े हैं हमारे एडवोकेट हाशिम। एडवोकेट साहब, वकील साहब, अब आप अपनी कानूनी ज़बान में क्या बात करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखा जाए तो सालार नगर पिछले 20-25 साल से यहाँ पे बसा हुआ है, मोर देन 30 ईयर्स में भी। और जो सुख सुविधा देनी चाहिए सिटी के एकदम सेंटर में होने के बाद भी जो सुविधा हमें देनी चाहिए, वो सुविधा नगर पालिका से बोलो या जलगांव के प्रशासन से हमें नहीं मिल पा रही है। बहुत दिन से देखो यहाँ के रोड के हालत आपने देख ही चुके होंगे, और नहीं भी है तो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे कीचड़ ऐसा है कि सच में हमें ऐसा लगता है कि यहाँ के कीचड़ में एक बार पालक मंत्री साहब को, आमदार को और आयुक्त साहब तीनों को घूमना चाहिए बरसात में यहाँ पे आके, क्योंकि जब तक वो नहीं घूमेंगे तब तक उनको रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम है वो पता नहीं चलेगा। तो एक बार आप भी यहाँ पे आके देखिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी मतलब हमारे जो इस न्यूज़ के थ्रू जिसके पास भी जा रहा है, हमारा एमएलए से भी, यहाँ के एमएलए से राजू मामा बोड़े से निवेदन हमने उनको भी दिया हुआ है, आयुक्त साहब को भी निवेदन दे के आ चुके हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे आप आइए और यहाँ के जो काम है, क्योंकि यहाँ जितने लोग रहते हैं सब रेगुलरली जो भी कर है आपका, मनपा का कर हो, जलगांव सिटी का जो करे, वो सब रेगुलरली भर रहे, कोई भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे चोरी, जैसे कि बहुत से एरिया में आप जाएंगे जलगांव के, जहाँ पे वीज कनेक्शन की जो चोरी होती है, इलेक्ट्रिसिटी में चोरी होती है और दूसरी चीज़ों में होती है, हमारे यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ आपको देखने को मिलेंगी नहीं। जब हम इतना सब कर रहे हैं फिर भी अगर आप लोग हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमें भी रास्ते पे उतरना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और हम करेंगे कानूनन लेवल पे। हम नगर पालिका की जो मनमानी सिर्फ सालार नगर में हो रही है या फिर माइनॉरिटीज़ एरियो में, बहुत से माइनॉरिटीज़ एरियो में ये हो रही है, तो आयुक्त साहब से मैं निवेदन करूँगा कि आप सालार नगर में आइए। यहाँ पे हम आपको जो भी हेल्प चाहिए हम करने तैयार है, लेकिन आके ज़रा यहाँ की जो सुख सुविधा है, जो आपने दूसरे एरियो में जहाँ पे नगर सेवक रहते हैं, यहाँ के नगर सेवक भी और दूसरे एरिया के नगर सेवक भी, उनके एरिया में जाके देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम बहुत बड़ी सिटी में आ गए, और माइनॉरिटीज़ एरिया में जाके देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हम किसी खेड़े से भी बदतर जगह पे आ चुके हैं।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आइए यहाँ पे हमारी जितनी भी सुख सुविधा है वो हमारे हिसाब से हमें दीजिए। यहाँ के रोड के काम कर दीजिए, यहाँ के जो पानी की प्रॉब्लम्स है लोगों की वो सॉर्ट आउट कर दीजिए। और जितना अगर हम आपको इतना कोऑपरेट कर रहे हैं तो आपका भी काम है हमें कोऑपरेट करने का। और अगर आप नहीं करते तो हम जितने भी अभी यहाँ पे मेंबर्स हैं इन सब की तरफ से रोडों पे उतरेंगे, कायदेशीर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। थैंक यू एडवोकेट हाशिम। देखिए कि यहाँ का पढ़ा लिखा तबका महानगर पालिका से कितना नाराज़ है और हमको जो वंचित रखा जा रहा है उस हवाले से भी ये लोग बहुत नाराज़ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड हेडमास्टर और कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ज़िम्मेदार अली जनाब अब्दुल क़य्यूम शाह सर। सर, आपको इस एरिया में बसे हुए कितना अरसा हुआ है और आपने इतने सालों में क्या महसूस किया है सालार नगर में? 25 साल से तकरीबन हम लोग यहाँ रह रहे हैं और इन 25 सालों में हमने नहीं देखा कि सालार नगर के किसी वासी ने भी कोई कर भरने में जो है वो कोताही की है। 100% हम यहाँ कर भरते हैं। खासदार आमदार और जो हमारे नगर सेवक है वो 5 साल में एक बार हमारे पास आता है, मुख्तलिफ जो वादे करता है, चले जाता है। 5 साल तक वो हमको जो है कोई मुँह नहीं दिखाता। कॉरपोरेशन से भी जो है हमें कोई हेल्प नहीं मिलती है। होना तो ये चाहिए कि जिस शद्दोमत से ये लोग वोटिंग के पीरियड में हमारे साथ ताल्लुकात बनाते हैं उसी शद्दोमत से वो हमारे मसाइल को, हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे प्रश्नों को जो है वो मार्ग लगाए, रास्ता लगाए और यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं हैं उन बेसिक सुविधाओं की तरफ वो ध्यान दे और उसे पूरा करने की कोशिश करे। अगर वो ये सब कर देते हैं तो हमारे लिए जो है उनके लिए भी ये बात अच्छी है कि उन्होंने भी अपना हक़ अदा किया और हमें भी खुशी होगी कि जिन लोगों को हमने जो है मुंतखब कर दिया, चुन कर दिया, वो नाअहल नहीं है, वो सब के सब काबिलियत वाले लोग हैं, बहुत दिल वाले लोग हैं। तो हम हमारे आयुक्त साहब से, हमारे नगर सेवक से, हमारे आमदार साहब से, कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं, हमारे पालक मंत्री साहब से निवेदन करते हैं कि आप किसी एक ग्रुप के या किसी एक धर्मवासियों के जो है वो नेता नहीं है, बल्कि आप जलगांव वालों के जो है, जलगांव के हर नागरिक के नेता है। आपको जलगांव के हर नागरिक की तरफ से हम ये निवेदन करते हैं कि उनकी जो भी सुख सुविधाएं हैं आप उसे पूरा करने की कोशिश करें। बस इतना ही निवेदन हम आपसे करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच अब्दुल क़य्यूम शाह सर। देखिए, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं हमारे सालार नगर मोहल्ला कमेटी जो रजिस्टर्ड है चैरिटी में, उसके अध्यक्ष आदरणीय हारून पटेल साहब। हारून पटेल साहब तो बहुत गुस्से में जाते हैं, जब भी जाते हैं हारून पटेल साहब नगर पालिका में तो बहुत गुस्से में जाते हैं, लेकिन पता नहीं कि वहाँ से जब लौटते हैं तो उनको जो वादे किए जाते हैं वो बिल्कुल ठंडे होकर यहाँ आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हारून पटेल साहब, आप प्रशासन तक अपनी बात में क्या कहना चाहेंगे? सालार नगर के रोड गटर चाहिए और रोड रास्ते सब बनना चाहिए। और 25 साल हो गए आज हम लोग यहाँ रहवासी है, सब घर पट्टी वगैरह सब पेड़ आदमी होने के बाद में हमारे को रास्ते नहीं, गटर सही नहीं है, रोड सही नहीं है, गड्ढे पड़े हैं और कोई इस पर जल्दी ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि भाई नगर पालिका वाले कमिश्नर साहब भी इसके ऊपर ध्यान देवे करके। और पालक मंत्री से भी मिले हम लोग, पालक मंत्री ने भी आश्वासन दिया है और नगर पालिका वाले भी मेंबर आते हैं वो भी आश्वासन देते हैं, पर काम कुछ होता नहीं है। हमारा काम होना चाहिए। हम भी पेड़, नगर पालिका पेड़ लोग हैं सब, हमारा काम होना चाहिए। हाँ, देखिए, हमारे सालार नगर से लग के ही एक और छोटा सालार नगर है और वो सालार नगर में बसने वाले लोग बेचारे इकोनॉमिकली बहुत वीक है, इसलिए वहाँ के जो विद्यार्थी है अक्सर हमारे सालार नगर के जो स्ट्रीट लाइट है उस स्ट्रीट लाइट में आकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से उनकी पढ़ाई का और उनके एजुकेशन का बहुत नुकसान हो रहा है। तो एक स्टूडेंट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नाम बोलो। मेरा नाम शाह मोहम्मद फैज़ान है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। जिस तरह से हमारे बड़ों ने बताया कि बहुत सारे मसाइल हमें दरपेश आ रहे हैं, रोड का मसला लीजिए, पानी का मसला ले लीजिए। अब इन मसाइल की वजह से दूसरे और मसाइल वजूद में आते हैं, जैसे कि ख़राब पानी की वजह से मोस्टली जो बीमारियां है, डायरिया और डिसेंट्री की तकलीफ़ है, वो वजूद में आ रही है। हम मुसलसल देख रहे हैं कि हमारे बड़े आयुक्त साहब से मिल रहे हैं, तकरीबन बहुत सारी बार उन्होंने कोशिशें की, वहाँ जाकर निवेदन दिए, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया। तो मेरी सबसे बड़ी गुजारिश यही है कि इस मसले को हल किया जाए ताकि जो हेल्थ केयर इश्यूज़ है वो भी सॉल्व हो सके। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, हमने शासन तक जो है हमारी बात इस माध्यम से पहुंचाई है।
अब आपसे हमारा बहुत विनम्र हम निवेदन करते हैं कि हमसे अब बराह करम आप कोई वादा न कीजिए, बल्कि प्रैक्टिकली करके बताइए कि सालार नगर वासियों को आपने खुश किया है। वरना अब अगले महानगर पालिका के जो इलेक्शंस हैं, अब तो बहुत सारे लीडरान और बहुत सारे सियासतदान हमारे यहाँ पर चक्कर मारे गए। इससे पहले भी लोकसभा में भी ऐसे हुआ, उस वक्त भी हमसे वादे किए गए। और उसके बाद जो है विधानसभा के इलेक्शंस में भी जितने कैंडिडेट थे, हर कैंडिडेट ने बहुत ख्वाब दिखाए, लेकिन वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ है। इसलिए आयुक्त साहब, आदरणीय ढेरे सर, आपसे हम विनती करते हैं कि सालार नगर में कम से कम एक बार तो आकर अब देखें, अपने एसी ऑफिस से बाहर निकल कर देखें कि यहाँ की परेशानियाँ क्या है, एक आम आदमी कितना परेशान है। हम इतना ही निवेदन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।